हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि है 12th क्लास की, जिसका एक चैप्टर चल रहा था हमारा। चैप्टर का नाम था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर पहला है हमारा। इसका आज हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इंग्लिश में कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तभी तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन देखते हैं, ये होता क्या है उसे समझते हैं पहले। ठीक है, तो चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन देखते हैं पहले कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इंग्लिश में कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो देखो, परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसे हम वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी क्षेत्र से ही आपको पता पड़ रहा है कि क्षेत्र यानी कि उसका एरिया, यानी कि उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें वैद्युत का अनुभव हो, यानी कि वैद्युत बल का अनुभव हो। ठीक, तो मैंने यही लिखा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसे हम वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि अन्य आवेश उस वैद्युत क्षेत्र में मतलब रखा हो, यानी कि अन्य आवेश रखा होगा, वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, तो वही होता है उसका वैद्युत क्षेत्र। यानी कि उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे, यानी कि आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पूर्णतः समझ में आ चुकी होगी। अब इसे चित्र से समझते हैं। चलिए, चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है। यहाँ पर ये प्लस आवेश है और ये एक ऋण आवेश है। ये दो आवेश लिए हैं मैंने। ठीक, दोनों अलग अलग आवेश हैं, यानी कि विपरीत आवेश हैं। और जब विपरीत आवेश होते हैं तो वो आकर्षण करते हैं, आकर्षण, यानी कि एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें से जब वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ये बल रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं माइनस की तरफ जाती हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो वो प्लस से माइनस ही होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो प्लस से माइनस होगी, क्योंकि जो बल रेखा होती है वो प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। ठीक स्टूडेंट, तो आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि जब दो विपरीत आवेश पास लेके आते हैं तो वो आकर्षण करते हैं, यानी कि अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अपनी तरफ क्या होते हैं, पास होते हैं, निकट जाते हैं और भी निकट जाते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से बल रेखा निकल रही है और यहाँ से अंदर जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। ठीक, तो ये जो चित्र आप समझ आए, ये आकर्षण का है। अब इसका एक विपरीत लेते हैं, यानी कि जब दोनों प्लस ही आवेश हों या दोनों माइनस आवेश हों, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो। तो चलिए वो भी चित्र से समझते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर दोनों आवेश एक समान लिए हैं, यानी कि ये आवेश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी प्लस आवेश है, यहाँ पे भी क्या है आपका प्लस आवेश है। और आपको ये तो पता है कि प्लस से बल रेखाएं निकलती हैं, तो यहाँ से भी बल रेखाएं निकलेंगी। जब इनको पास लेके आएंगे तो ये बल रेखाएं एक सी हैं, ये आप देख सकते हैं, इसकी भी दिशा यही है, इसकी भी दिशा क्या है, यही है। तो जब ये दिशा सेम होती हैं और प्लस प्लस आवेश होते हैं, यानी कि दोनों आवेश समान होते हैं, तो ये एक दूसरे को, यानी कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को ढकेलती हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करती हैं। इसलिए यहाँ पर जो होगा बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, यानी कि जो समान
आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश होते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। आप समझ सकते हैं यदि माइनस भी हो तो माइनस माइनस भी एक दूसरे का करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक, यहाँ मैंने प्लस लिया है। तो उम्मीद करता हूँ वैद्युत क्षेत्र आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मतलब उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस आवेश है और एक जी वाला आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र होता है। जब आवेश स्थित होता है तब वैद्युत क्षेत्र होता है, और जब आवेश गतिमान होता है तब वैद्युत धारा होती है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, यानी कि जब इस आवेश, आप देख सकते हैं प्लस आवेश है, जब इसको इसके पास लेके आएंगे तो ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा ना, तो यही होता है इसका यानी कि वैद्युत क्षेत्र। यानी कि जो आवेश, दूसरा वाला आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करे, अब इसके कारण ये बल का अनुभव करेगा और इसके कारण ये बल का अनुभव करेगा, तो यही होता है वैद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी है इसकी। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। मैंने अभी आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया है, जब कोई आवेश को किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, तो वही उसी बल की बात चल रही है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यानी कोई भी हम अगर आवेश ले लें परीक्षण करने के लिए तो उसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण करने के लिए जिस आवेश का प्रयोग किया था उसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिया है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। तो ये डेफिनेशन हो गई। चलिए अब देखते हैं इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई, यानी उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक स्टूडेंट, पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। तो चलो चलिए सूत्र भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि माना वैद्युत क्षेत्र में Q नॉट, यानी कि ये परीक्षण आवेश लिया है, Q नॉट परीक्षण आवेश रखा है। ठीक, तब उस पर लगने वाला बल F वेक्टर है, तो तीव्रता होगी यानी कि E, कैपिटल E होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो मैंने यहाँ पर बताया आपको परिभाषा में कि वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अनुपात, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वेक्टर लगा दिया है और इस पर जो बल है और बटे में कूलम यानी आवेश है Q नॉट, इसके अनुपात को ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यही फॉर्मूला होता है, याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि F/Q होता है। सिंपल सा E बराबर F/Q आप कह सकते हैं, यानी कि ऊपर बल और नीचे आवेश, और ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसका मात्रक और विमा देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी फॉर्मूला से इसकी परिभाषा बनी हुई है। अब चलते हैं इसका मात्रक देखते हैं। अब चलिए मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, यूनिट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक होगा और बट्टे में आवेश का मात्रक होगा। तो बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम।
ठीक, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ F का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। अब इसे यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये आपका E का मात्रक यानी कि न्यूटन अपॉन कूलॉम। इसे एक तरीका से और लिख सकते हैं, कूलॉम को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। जब कूलॉम को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में। ये हो जाएगा न्यूटन कूलॉम इन्वर्स, न्यूटन कूलॉम इन्वर्स। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। तो मात्रक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि टिक मार्का में पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आपको कई सारे मात्रक देगा, उसमें से एक मात्रक आपका जो होगा वही देगा। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब देखते हैं इसकी विमा, क्योंकि विमा भी कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो चलिए विमा के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं विमीय सूत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एस है आपका, ठीक है, इसे डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, विमीय सूत्र। इसी फॉर्मूला से इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें बल की विमा क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बल की विमा यानी कि एफ की विमा mlt-2 होता है। ठीक है नहीं, और आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है at। अब ये वाले विमा जो हैं वो यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है E बराबर mlt-2 सबसे ऊपर रखा है बल की जगह पर, और वटे नीचे जो मैंने रखा है कूलॉम की विमा रखी है, आप देख सकते हैं। आवेश की विमा मैंने रख दी है यहाँ पर at, तो यहाँ पर at रख दिया है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो A है आपका, ये A जब ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, और जो T है ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी इन्वर्स में हो जाएगा। आपको पता है कि T ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस में 2 जो है इन्वर्स में है, तो ये वाला भी ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो वैसा ही है यहाँ पर, तो M तो ऊपर है ही, तो M तो यूँ ही रहेगा, L ऊपर ही है तो L भी यूँ ही रहेगा। जब A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा, परंतु T ऊपर जाएगा तो T इन्वर्स 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ T इन्वर्स 3 हो गया है, और जहाँ A ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो ये होती है इसकी विमा। विमा भी आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कुछ नहीं रहा है, मात्रक हो गया, विमा हो गई, और इसकी परिभाषा हो गई, इसका फॉर्मूला भी हो गया है साथ ही साथ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।